Assalamu alaikum dear students, this is and welcome to third lecture of English at Imperial Science College Chishtiyan. As you know, previously we were discussing our first short story Button, and today we are going to translate third page number 3 with me, and keep telling you that ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है इसमें से आपको पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सिनोनिम्स मीन आपसे जो कुछ ऐसे वर्ड्स पूछे जाएंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग जो है इंग्लिश टू इंग्लिश वो आपसे पूछे जाएंगे। एक वर्ड होगा, फिर उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि उसमें एक करेक्ट ऑप्शन होगा जो आपने चूज़ करना होगा। उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टोरी वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद पंचुएशन 5 मार्क्स का जो एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें आपने पंचुएशन के जो मार्क्स हैं वो आपने यूज़ करने होंगे। और उसके बाद है आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टोरी से रिलेटेड, इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन ट्रांसलेशन आपसे पूछी जाएगी। ये जो वो चीज़ें हैं जो आपसे इस शॉर्ट स्टोरी में के हवाले से पेपर में पूछी जाएंगी। I hope it's clear. Then it's page number 3 with me, and now we will start. Norma sat on her chair and said after a moment. Norma अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक लम्हे के बाद फिर उसने कहा, moment mean instant. Maybe, perhaps, possibly, likely, जिसे हम कह सकते हैं। It's some kind of psychological research, mental, जिसे हम कहते हैं research, analysis, inquiry, investigation, जिसे हम कह सकते हैं। उसने कहा हो सकता है कि ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो। ये किसका ख्याल है? ये नॉर्मा का ख्याल है। ऑर्थर श्रग्ड, कुछ भी, ऑर्थर ने श्रग्ड में कंधे उचकाए, उसने कहा हाँ हो सकता है। ऑर्थर जो है उसने कंधे उचकाए कि हाँ जी ये हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो। मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनर, एसेंट्रिक मीन स्ट्रेंज, अबनॉर्मल, जिसे हम कह सकते हैं। मिलियनर इज डूइंग इट, मिलियनर मीन वेल्दी, रिच, एफ्लुएंट, जिसे हम कह सकते हैं। कि हो सकता है कि कोई यानी कि पागल बेवकूफ़ यानी कि जो है करोड़पति ये काम कर रहा हो। मे बी परहैप्स यानी हो सकता है, शायद, जिसे हम कह सकते हैं। Wouldn't you like to know, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? Arthur shook his head. Shook mean refuse, reject, नफी में सही जाने को जैसे कहते हैं। ऑर्थर ने अपना सर नफी में हिलाया कि नहीं। Why? वो से पूछिए कि क्यों आप इसके बारे में जो है यानी कि जानना नहीं चाहते इसको। Because it's immoral mean unethical, जिसमें कहते हैं wrong, wicked, क्योंकि ये गैर अखलाकी बात है। ऑर्थर ने क्या जवाब दिया? He told her, ऑर्थर ने उसे जवाब दिया कि क्योंकि ये गैर अखलाकी बात है, ये किसी भी इंसान का कत्ल करना ये एक गैर अखलाकी बात है, इसलिए मैं इसके बारे में जानना जो है पसंद नहीं करता। नॉर्मा स्लिड मीन कम बिलो या स्लिप अंडर, जिसे हम कह सकते हैं। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर, नॉर्मा जो है यानी कि लिहाफ के नीचे घुस गई नॉर्मा। वेल आई थिंक इट्स इंट्रूगिंग मीन इंक्वायरिंग, इंटरेस्टिंग। कहती है कि अच्छा मेरा ख्याल है, शी सेड, उसने कहा अच्छा मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये जो चीज़ है इसमें दिलचस्पी का बायस है मेरे लिए, ये कि ये जो चीज़ है इसमें मुझे दिलचस्पी पैदा होती है मेरे लिए कि ये क्या चीज़ है, मैं इस चीज़ को यानी कि जानने के बारे में मेरे अंदर जो है एक तजस्सुस पैदा हुआ है। ओके, ऑर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, ऑर्थर ने लैम्प बुझा दिया। गुड नाइट ही सेड, उसने कहा कि शब खैर। नॉर्मा क्लोज हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000। अब उसके दिल में ख्याल आ रहे हैं कि मैं $50,000 से क्या कुछ कर सकती हूँ। ओके, इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट मीन फ्लैट, सुबह के वक्त जैसे ही वो अपने घर से अपने अपार्टमेंट से वहाँ से वो निकली, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, तो नॉर्मा ने जो कार्ड के जो आधे टुकड़े थे उसे वो नज़र आए टेबल पर पड़े हुए थे जो। इम्पल्सिवली मीन इंस्टिंक्टिवली, जिसे हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियसली। शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, इसने बगैर सोचे समझे
वो जो टुकड़े थे उनको उठाकर अपने पर्स में डाल दिया। She locked the front door and joined Arthur in the elevator. Elevator लिफ्ट को कह सकते हैं, लिफ्ट या एस्केलेटर। उसने सामने का दरवाज़ा जो है वो बंद किया और लिफ्ट में आर्थर से जा मिली। While she was on her coffee break, जब वो अपने ऑफिस में अब पहुंच गई है, जब वो अपने यानी कि ऑफिस में कॉफ़ी ब्रेक पर थी, she took the card halves from her purse and held the torn edges mean corners banks together, torn mean पीस जिसे हम कह सकते हैं, कट इंटू जिसे कहते हैं, कट इंटू torn। जब वो अपने ऑफिस में कॉफ़ी ब्रेक पर थी तो उसने वो जो टुकड़े थे कार्ड के, उसने उनके जो किनारे थे उनको जोड़कर टेप के जरिए उसने उनको जोड़ा। Only Mrs. Stewart's name and telephone number were printed on the card. उस कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और उसका जो टेलीफोन नंबर है वो लिखा हुआ था। आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड जस्ट आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप्ड द एज टुगेदर। लंच के बाद फिर उसने क्या किया, फिर उसने वो जो कार्ड के टुकड़े हैं उसने अपने यानी कि पर्स से निकाले और फिर उनको दोबारा जो है यानी कि वो टेप के ज़रिए उनको इकट्ठा किया, यानी कि शफाफ फीते से आपस में उनको जोड़ दिया। वाई आई एम डूइंग दिस शी थॉट, उसने सोचा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, अपने आप से क्वेश्चन कर रही है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5 शी डायल द नंबर, 5 बजे से थोड़ा सा पहले, जस्ट 5 बजे से थोड़ा सा पहले उसने नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून said Mrs. Stewart's voice, Mrs. Stewart की आवाज़ आई कि सहर बखैर। Norma almost hung up me, put down, disconnect. Norma almost hung up but restrained herself. Restrain, prevent, hinder, obstacle जिसे हम कह सकते हैं। रेस्ट्रेंड herself, नॉर्मा फ़ोन बंद करने ही वाली थी कि इसने यानी कि खुद को रोक लिया, यानी उसने फ़ोन बंद ना किया या काबू कर लिया, खुद को काबू कर लिया, खुद पे काबू पा लिया कि अभी उसने फ़ोन यानी कि बंद नहीं किया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। लाइक दैट वो कहते हैं, जैसे हम इस तरह से कहते हैं, इस तरह से जैसे हम कर लेते हैं, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज़ मिस्टर लुइस, शी सेड, इसने कहा कि मैं मिसेस लुइस हूँ। Yes, Mrs. Lewis. Mr. Stewart sounded, appear, look, pleased, happy. Mr. Stewart यानी कि खुशगवार मूड में था, ठीक है। उसने कहा Mrs. Lewis, I am curious, inquiring, inquisitive. नॉर्मल उसे कहा कि मुझे तजस्सुस है इस बारे में कि ये जो बॉक्स है मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, ये जो बटन यूनिट है ये चीज़ सारी चीज़ क्या है। That's natural, Mr. Stewart said. मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा ये तो कुदरती बात है। Note that I believe a word of what you told. आपने कहते जो कुछ भी मुझे बताया मुझे इसके एक लफ्ज़ पर भी जो है यकीन नहीं। Oh, it's quite complete, authentic, genuine, reliable, real. मिस्टर स्टीवर्ट answered. मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल जो है ये हकीकी बात है, ये हकीकी पेशकश है, ये असल पेशकश है। वेल वट एवर, उसने कहा हम जो भी है। अच्छा, नॉर्मा swallowed मीन एक्सेप्ट, एग्री। नॉर्मा ने कहा अच्छा ठीक है जो भी है। व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, नॉर्मन से उससे अब पूछ रही है कि जब तुमने ये कहा कि दुनिया में कोई कहीं मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई बंदा मर जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ पुशिंग द बटन, ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। Exactly mean actually what exactly that he answered. उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि कोई मर जाएगा उस बटन को दबाने से। It could be anyone, ये कोई भी हो सकता है। All we guarantee, all we assure, we promise, we attest is that you don't know them. कहता है हम आपको जो तसल्ली दे सकते हैं वो ये है कि आप उसको नहीं जानते होंगे, जो भी बंदा मरेगा यानी आप उसको नहीं जानते होंगे। And of course, और यकीनन that you wouldn't have to watch them die, और यकीनन आप उनको यानी कि उसको मरते हुए भी नहीं देखेंगी। मिस्टर जो ये जो है यानी कि मिस्टर स्टीवर्ट उसको बता रहा है कि आप उसको मरते हुए भी नहीं देखेंगी। For $50,000, नॉर्मन का इसके बदले में यानी कि $50,000 के लिए
यानी कि इसके बदले में हमें $50,000 मिलेंगे। दैट इज़ करेक्ट, करेक्ट मीन राइट, ऑथेंटिक। उसने कहा हाँ बिल्कुल ये सच बात है, ये हकीकत है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग मीन मॉकिंग, रिडिक्यूलिंग, सैटिरिकल जिसे हम कह सकते हैं। नॉर्मा ने हकारतमेज़ लहजे में कहा, उसने हकारतमेज़, उसने कहा अच्छा, यानी कि अभी वो उसकी जो बात है उस पर यानी कि वो यकीन नहीं कर रही नॉर्मा उसकी बात पर, इसलिए उसने एक हकारत अमेज़ लहजे में कहा। दैट्स क्रेजी, उसने कहा क्रेजी मीन स्टूपिड, फूलिश, अबसर्ड, उसका कि ये अहमकाना है, ये अहमकाना बात है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, नॉर्मा उससे कहा। देन नॉनथलेस, नॉनथलेस नहीं इसे हम कह सकते हैं, yet that is the proportion, sorry that is the proposition, proposition mean idea, plan, proposal। मिसेस डीवर ने कहा था हम यही पेशकश है, उसने कहा था हम तुम आप इसे बेवकूफ़ी कहें, आमकाना बात कहें, ये जो भी कहें, लेकिन बात यही है, यही हमारी पेशकश है। would you like me to return the button unit, क्या आप पसंद करेंगे, क्या आप मुझे वो बटन यूनिट जो है वो आप मुझे वापस करना पसंद करेंगे? अब ये यानी कि वो उससे उससे पूछ रही है, नॉर्मा जो है मिस्टर स्टीवर्ट से पूछ रही है कि क्या आप मुझे वो बटन यूनिट जो है वो आप मुझे वापस करेंगे? नॉर्मा स्टिफन्ड, स्टिफन मीन टेंस्ड, नॉर्मा जो है सर्टनली नॉट, नॉर्मा ने यानी जो है उसने सॉरी सर्टनली नॉट, शी हंग अप एंग्रली, हंग अप मीन डिसकनेक्ट, एंग्रली यानी कि गुस्से से, जिसे हम कहते हैं एंक्शियसली, गुस्से से। नॉर्मा ने यानी कि सख्ती से कहा, यकीनन नहीं, इसने यानी कि नाराज़गी से जो है वो फ़ोन बंद कर दिया। सॉरी वो जो पहले वो बात कर रहा था, यानी कि मिस्टर स्टीवन ने उससे पूछा कि क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बटन यूनिट जो है वो वापस कर दूँ? मिस्टर स्टीवन ने जब उससे नॉर्मा से ये पूछा कि क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपको वो बटन यूनिट वापस कर दूँ, तो उसके यानी कि जवाब में नॉर्मा ने यानी कि सख्ती से कहा उसे कि यकीनन नहीं, और उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है। एंड देन द पैकेट वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, उसके बाद फिर क्या सीन है कि वही जो डब्बा है, वो जो बंडल है, वो फिर सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने जैसे ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली उसने उसे देखा कि वो जो पैकेज है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स शी थॉट, इसने यानी कि तमाम हवास मुजम्मा करते हुए, यानी कि अपनी सोच को इकट्ठा करते हुए इसने यानी कि ये उसके बारे में सोचा। ठीक है, शी थॉट, उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड, ग्लेयर मीन गेज, स्टेयर, इसको घूरने को जिसे हम कहते हैं घूरना। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टून एज शी अनलॉक द डोर, जैसे ही इसने ताला खोला तो इसने वो जो पार्सल पड़ा हुआ था, वो जो डिब्बा पड़ा हुआ था, उसने उसको घूरा, उसने उसको घूर के देखा। आई जस्ट वोंट टेक इट इन, शी थॉट, उसने सोचा कि मैं इसे बिल्कुल भी अंदर नहीं लेके जाऊंगी। नॉर्मा ने सोचा। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चली गई उसने और अपना जो रात का खाना है वो उसने खाना शुरू कर दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड लेटर, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल। ठीक है, बाद में वो सामने वाले कमरे में जो है वहाँ पर चली गई। ओपनिंग द डोर, उसने यानी कि वो दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन लीविंग इट ऑन द टेबल। फिर उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला, उसने वो जो पैकेट था, वो जो बंडल था, उसने वहाँ से उसको उठाया, उसको जो है यानी कि एंड कैरिड इट इनटू द किचन, वैसे उठाकर बावर्ची खाने में ले गई और मेज़ पर जाकर उसने उसको रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो वहाँ पर रहशी कमरा जो था वहाँ पर यानी कि वो वहाँ पर यानी कि बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर यानी कि देखने लगी वो। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, समटाइम्स हम कह सकते हैं, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर। थोड़ी देर के बाद वो चूल्हे पर जो है रखे गोश्त के जो यानी कि पार्चों को, वो उनको यानी कि दोबारा टर्न करने के लिए, टुकड़ों को पलटने के लिए वापस गई। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, तो उसने वो जो बंडल था उसने उसको जो डिब्बा था उसको यानी कि निचली अलमारी के उसमें नीचे वाली अलमारी में उसने उसको रख दिया, नीचे वाले कैबिनेट में रख दिया वहाँ पर। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, ये सोचकर उसने ये सोचा कि मैं इस बंडल को यानी कि सुबह के वक्त में इसको यानी बाहर फेंक दूँगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।